नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 फिजिक्स का जो है मोशन चैप्टर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज से जो हम लोग ज़्यादातर जो साइंस की वीडियोस को बनाएंगे और अभी जो हमारा जो सीरीज़ जो है वो मोशन का चलेगा, ठीक है। तो आज जो हमारा मोशन चैप्टर का जो है पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिरकार मोशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, ठीक है। तो दोस्तों आपने जूनियर क्लासेस में मोशन का डेफिनेशन पढ़ा था कि an object is said to be in motion if it change its position with respect to time and surroundings, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन पे तब बोलेंगे जब वो टाइम और सराउंडिंग्स के बेसिस पे जो है अपना पोजीशन को चेंज करें। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर जो है यहाँ पे है, ठीक है। 3 सेकंड के बाद ये यहाँ पे हो गया, तो यानी कि इसने जो है मोशन किया। क्यों किया? क्योंकि ये यहाँ पे था और 3 सेकंड के बाद इसने अपना पोजीशन को चेंज करके ये यहाँ पे आ गया। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन पे तब बोलेंगे जब वो टाइम और सराउंडिंग्स, ठीक है। जैसे कि ये जो मार्कर है ये सराउंडिंग्स के बगल में है, जहाँ सराउंडिंग्स लिखा हुआ है उसके बगल में है, ठीक है। और 3 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये किसके बगल में है? जहाँ पे मोशन लिखा हुआ है उसके बगल में है। तो यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम और सराउंडिंग्स के अनुसार विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि टाइम और सराउंडिंग्स के अनुसार जो अपना पोजीशन चेंज करे उसी को हम लोग जो है मोशन कहते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा रेस्ट हो गया, ठीक है। रेस्ट में क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान लीजिए कि एक पाथ है, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, 10 सेकेंड में ये 15 मीटर चला, ठीक है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, 10 सेकेंड में 20 मीटर चला, 15 सेकेंड में 30 मीटर चला, 20 सेकेंड में 40 मीटर चला और 25 सेकेंड में 50 मीटर चला, ठीक है। ये हो गया इसका टाइम और ये हो गया इसका डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे? 5 सेकेंड में वो 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 20 सेकेंड में वो 10 सेकेंड में वो 20 मीटर चल रहा है, फिर 15 सेकेंड में वो 30 मीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 20 सेकेंड में वो 40 मीटर चल रहा है और 25 सेकेंड में 50 मीटर चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये देख के लग रहा है कि यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जैसे देखिए यहाँ पे 5-5 सेकेंड बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 10-10 नंबर जो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ। यहाँ पे 5 था तो 5-5 बढ़ते गया, यहाँ पे 10 था तो 10-10 बढ़ते गया, ठीक है। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए सब में 1/2 आएगा, ठीक है। देखिए सब में 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है पता लगाने का कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यही था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन
if it covers equal distance in equal interval of time. क्या? An object is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. और उसका उल्टा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट डज नॉट कवर, ठीक है, बस उसमें डज नॉट लगा दीजिए, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो यही था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अब आते हैं हमारा मोशन चैप्टर का मेन टॉपिक जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये जो इसका डिफरेंशिएट आप बाद में देखिएगा, पहले यहाँ पे देखिए. यहाँ पे जो है मैं एक पाथ बना रहा हूँ. ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि आखिर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो दोस्तों डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ covered by an object. ठीक है, from its initial position to final position. ठीक है, देखिए मतलब समझिए, डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाती है, हमने जो टोटल कितना पाथ कवर्ड किया, ठीक है, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, उसने जो है ए से बी मूव किया. ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ए से बी. उसके बाद एक ऑब्जेक्ट था, उसने जो है ए से बी और बी से सी मूव किया, तो यानी कि इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से बी और बी से सी. ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था जिसने ए से बी डिस्टेंस जो है कवर किया, तो यानी कि ये जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, तो और जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था जिसने ए से बी और बी से सी कवर किया, तो ये जो है ये इसका डिस्टेंस हो गया. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. जैसे कि मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया और बी से सी गया, ये तो इसका डिस्टेंस हो गया. ए से बी से सी इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया. अब यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है. ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. ये इसका इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन होता है. तो यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये. ठीक है, AC जो है इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है A से B कवर किया. ठीक है, ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस, A से B डिस्टेंस. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो ये तो एक सेमी सर्कल बन गया, तो यानी कि 2πr डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे. लेकिन वहीं पे हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन.
तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि ए से बी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है, ठीक है ना। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट, ठीक है ना, स्ट्रेट में होता है, आड़ा टेढ़ा नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया, ऐसे हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल बना दिया डिस्टेंस ने, तो वो नहीं बनता, हमेशा स्ट्रेट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या था, ए से बी और बी से सी इसका डिस्टेंस था, ए से बी और बी से सी। अब आप बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक सेकंड अच्छे से बना देते हैं, ये ए से सी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया, ये वाला पार्ट, ये जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, तो ए से बी इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यही जो है इन दोनों में अंतर है, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी की ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत हो, डायरेक्शन का जरूरत नहीं हो, ठीक है। डिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जो है मैग्नीट्यूड का जरूरत है, लेकिन डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत हो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। थर्ड डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, उससे पहले एक सवाल पूछता हूँ, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने अगर जीरो डिस्टेंस कवर किया तो उसने तो कुछ चला ही नहीं, वो तो रेस्ट में था ना, तो इस वजह से डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया, ठीक है, ए, ये बी, ये सी, ये डी, और हमें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ए से बी, बी से ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे ए ही इसका इनिशियल पोजीशन है और ए ही इसका फाइनल पोजीशन है, तो एक ही जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हो गया तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा कितना हो गया, जीरो, ठीक है। अब एक और सवाल, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी, डिस्प्लेसमेंट भी तो वही हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, बी, तो ए से इनिशियल से फाइनल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ए से बी हो जाएगा। यानी कि अगर स्ट्रेट पाथ हो, क्या, अगर स्ट्रेट पाथ हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम हो जाता है, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस जो है हमने क्या बोला था, स्केलर क्वांटिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब तीसरा डिफरेंस हम लोग यही लिखेंगे कि इट कांट बी जीरो, इट कांट बी जीरो, ठीक है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई आदमी बोल रहा है कि उसने जीरो डिस्टेंस कवर किया, तो मतलब तो उसने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, वो रेस्ट में था, ठीक है ना। अगर वो मोशन करेगा तो थोड़ा सा भी डिस्टेंस तो कवर करेगा ना, तो इस वजह से डिस्टेंस जो है जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। तो ये दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, मोशन चैप्टर का पूरा सीरीज आने वाला है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।